एक ऐसे समय की कल्पना करो जब समय नहीं था। अरबों साल पहले हमारा ब्रह्मांड धूल और गैस का एक घूमता हुआ समूह था। फिर एक चिंगारी भड़की, एक महाविस्फोट बिग बैंग ने ब्रह्मांड को गति दी। युगों युगों तक गुरुत्वाकर्षण ने इस ब्रह्मांडीय धूल को एक साथ खींच लिया। इसने घूमते हुए बादल बनाए, हर एक तारों और ग्रहों के लिए एक नर्सरी। ऐसा ही एक बादल हमारा सौर मंडल आकार लेने लगा। इसके केंद्र में सूरज जीवन में प्रज्वलित हुआ। युवा सूर्य के चारों ओर कण आपस में टकराए और आपस में चिपक गए। ये झुरमुट बड़े होते गए, जिससे ग्रह बने। इनमें से एक पिघली हुई चट्टान का एक उग्र गोला। अंततः हमारा घर पृथ्वी बनेगा। लाखों वर्षों तक पृथ्वी एक शत्रुतापूर्ण स्थान थी। ज्वालामुखी फटे, लावा और गैसें उगल रहे थे। सतह एक चिलचिलाती बंजर भूमि थी। लेकिन इस उग्र अराजकता के भीतर जीवन के बीज बोए जा रहे थे। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, कुछ चमत्कारी हुआ। ग्रह के आंतरिक भाग से निकली जल वाष्प वायुमंडल में संघनित हो गई। मूसलाधार बारिश ने सतह को कोसा, जिससे विशाल महासागर बन गए। ये शुरुआती महासागर एक आदिम सूप थे, जो घुले हुए खनिजों से भरपूर थे। उन पर सूर्य और बिजली के तूफानों से ऊर्जा की बमबारी भी हुई। इस गतिशील वातावरण ने जीवन के भव्य प्रवेश के लिए मंच तैयार किया। जीवन कैसे अस्तित्व में आया, इसका सटीक विवरण एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि रसायनों और ऊर्जा के इस अराजक मिश्रण में सरल कार्बनिक अणु बने। समय के साथ ये अणु अधिक जटिल संरचनाओं में मिल गए, अंततः पहले जीवन रूपों को जन्म दिया। ये प्रारंभिक जीवन रूप एकल कोशिका वाले जीव थे, जो बैक्टीरिया के समान थे। वे सरल थे, फिर भी उनके पास खुद को दोहराने की उल्लेखनीय क्षमता थी। जीवन के खाका को पीढ़ियों तक पहुंचाते थे। आदिम महासागरों की गहराई में जीवन ने अपनी धीमी और उल्लेखनीय यात्रा शुरू की। ये शुरुआती जीव अविश्वसनीय रूप से अनुकूलनीय थे। वे विकसित और विविध हुए, अपनी पानी की दुनिया में हर जगह भर गए। अरबों वर्षों में जीवन ने ग्रह को बदल दिया। प्रकाश संश्लेषक जीवों का उदय हुआ, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन का विमोचन हुआ। ऑक्सीजन से भरपूर इस माहौल ने अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। एकल कोशिका वाले जीवों से बहुकोशिकीय जीवन का उदय हुआ। विशेष कोशिकाओं और ऊतकों वाले जीवों का उदय हुआ, जिससे विविधता में विस्फोट हुआ। महासागरों में अजीब और अद्भुत जीवों की भरमार थी। कैम्ब्रियन विस्फोट के रूप में जानी जाने वाली यह अवधि जीवन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। यह तीव्र विकास का समय था, जहां अधिकांश प्रमुख जानवरों के समूहों के लिए खाका तैयार किया गया था। उन पहले एकल कोशिका वाले जीवों से लेकर आज हम जो जटिल जीवन देखते हैं तक की यात्रा विकास की शक्ति का प्रमाण है। यह जीवन के ताने बाने में लिखी गई कहानी है, अनुकूलन, प्रतिस्पर्धा और अस्तित्व की कहानी। इस कहानी का केंद्र प्राकृतिक चयन की अवधारणा है, जो विकास के पीछे एक प्रेरक शक्ति है। चार्ल्स डार्विन द्वारा स्पष्ट रूप से वर्णित यह प्रक्रिया बताती है कि जीवन समय के साथ कैसे अनुकूलन करता है और बदलता है। प्राकृतिक चयन एक सरल लेकिन गहरा विचार है। एक आबादी के भीतर व्यक्ति अपने लक्षणों में भिन्न होते हैं। कुछ लक्षण दूसरों की तुलना में अधिक फायदेमंद होते हैं, जिससे जीव के जीवित रहने और प्रजनन की संभावना बढ़ जाती है। इन लाभप्रद लक्षणों वाले जीवों के अपने वंशजों को हस्तांतरित करने की संभावना अधिक होती है। पीढ़ियों से ये लक्षण आबादी में अधिक सामान्य हो जाते हैं, जबकि कम लाभप्रद लक्षण दूर हो जाते हैं। समय के विशाल खंडों में होने वाली यह क्रमिक प्रक्रिया नई प्रजातियों के विकास की ओर ले जाती है। खंड 5, योग्यतम की उत्तरजीविता, डार्विन का भव्य सिद्धांत। प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के डार्विन के सिद्धांत ने प्राकृतिक दुनिया के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। इसने पृथ्वी पर जीवन की विविधता और उसमें हमारे स्थान को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। जीवाश्म प्राचीन जीवों के संरक्षित अवशेष हैं, जो जीवन के इतिहास की एक झलक प्रदान करते हैं। जीवाश्म रिकॉर्ड हमारे विकासवादी अतीत के लिए एक ठोस कड़ी प्रदान करता है। खंड 6, हमारे प्राइमेट चचेरे भाई मानव चिंपांजी संबंध को उजागर करना। शायद कोई अन्य जीवित प्राणी हमें चिंपैंजी से ज्यादा आकर्षित नहीं करता है। ये बुद्धिमान और सामाजिक प्राइमेट अपने डीएनए का उल्लेखनीय 98.7% मनुष्यों के साथ साझा करते हैं। ये आनुवंशिक समानता उन्हें हमारे सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार बनाती है। चिंपैंजी का अध्ययन करके हम अपने स्वयं के विकासवादी इतिहास में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। हम उनके व्यवहार,
सामाजिक संरचनाओं और संज्ञानात्मक क्षमताओं का निरीक्षण कर सकते हैं और उनकी तुलना अपने स्वयं के साथ कर सकते हैं। ये तुलना उन विकासवादी ताकतों पर प्रकाश डाल सकती है जिन्होंने हमारी प्रजातियों को आकार दिया है। उदाहरण के लिए चिंपैंजी अपने उपकरण उपयोग क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। वे दीमक को टीले से निकालने के लिए लाठी, पानी सोखने के लिए पत्तियों और मेवों को फोड़ने के लिए पत्थरों का उपयोग करते हैं। ये व्यवहार बताते हैं कि उपकरण के उपयोग की क्षमता हमारे सामान्य पूर्वज में मौजूद रही होगी। चिंपैंजी भी जटिल सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। वे पदानुक्रमित समुदायों में रहते हैं, सहकारी शिकार में संलग्न होते हैं और मजबूत सामाजिक बंधन बनाते हैं। मानव सामाजिक संरचनाओं के साथ ये समानताएं बताती हैं कि हमारा सामाजिक स्वभाव हमारे विकासवादी अतीत में गहराई से निहित है। खंड 7 अफ्रीका से बाहर मानव यात्रा शुरू होती है। मानवता की कहानी अफ्रीका में शुरू होती है। यह यहाँ है मानव जाति के पालने में कि हमारे शुरुआती पूर्वजों का विकास हुआ। होमो इरेक्टस अफ्रीका से बाहर पलायन करने वाले पहले होमिनिन थे। वहां से हमने एक अविश्वसनीय यात्रा शुरू की। अफ्रीका से बाहर निकलकर दुनिया में बस गए। खंड 8 मान्यताओं का एक ताना बाना, संस्कृतियों में सृजन मिथक। हमारे मूल के प्रश्न ने सहस्राब्दियों से मानवता को मोहित किया है। सभी संस्कृतियों में और पूरे इतिहास में लोगों ने यह समझने की कोशिश की है कि हम कैसे अस्तित्व में आए। समझने की इस खोज ने सृजन मिथकों की एक समृद्ध परंपरा को जन्म दिया है। सृजन मिथक पारंपरिक कहानियां हैं जो ब्रह्मांड, पृथ्वी और मानवता की उत्पत्ति की व्याख्या करती हैं। वे अक्सर संस्कृति की मान्यताओं, मूल्यों और विश्वदृष्टि में गहराई से अंतर्निहित होते हैं। ये मिथक ब्रह्मांड के साथ अर्थ, उद्देश्य और संबंध की भावना प्रदान करते हैं। कुछ संस्कृतियों में सृजन का श्रेय एक सर्वोच्च व्यक्ति या देवता को दिया जाता है। उदाहरण के लिए जूदेव ईसाई परंपरा में भगवान ने 6 दिनों में ब्रह्मांड और सभी जीवन का निर्माण किया। हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा को एक ब्रह्मांडीय अंडे से ब्रह्मांड का निर्माण माना जाता है। अन्य सृजन मिथकों में प्राकृतिक शक्तियां या जानवर शामिल हैं। कई मूल अमेरिकी संस्कृतियों में दुनिया जानवरों या आत्माओं द्वारा बनाई गई थी। उदाहरण के लिए आइरोक्वाई निर्माण मिथक में दुनिया का निर्माण एक विशाल कछुए की पीठ पर किया गया था। खंड 9 विभाजन को पाटना, विज्ञान और अध्यात्म सद्भाव में। मानव उत्पत्ति पर वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण एक दूसरे के विपरीत लग सकते हैं। हालांकि उन्हें ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने के पूरक तरीकों के रूप में भी देखा जा सकता है। विज्ञान अवलोकन, प्रयोग और तर्क संगत जांच के माध्यम से प्राकृतिक दुनिया की व्याख्या करना चाहता है। यह उन भौतिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है, सबसे छोटे परमाणु से लेकर सबसे बड़ी आकाशगंगा तक। दूसरी ओर अध्यात्म अर्थ, उद्देश्य और स्वयं से बड़ी किसी चीज से जुड़ाव के प्रश्नों को संबोधित करता है। इसमें अक्सर विश्वास, मूल्य और व्यवहार शामिल होते हैं जो पारलौकिकता और विस्मय की भावना प्रदान करते हैं। विज्ञान और अध्यात्म को परस्पर विरोधी ताकतों के रूप में देखने के बजाय हम अधिक समग्र दृष्टिकोण अपना सकते हैं। विज्ञान ब्रह्मांड के भौतिक तंत्र को प्रकाशित कर सकता है, जबकि आध्यात्म उस विशालता के भीतर अर्थ और उद्देश्य की भावना प्रदान कर सकता है। अंततः विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही हमारी समझ में योगदान करते हैं कि हम कौन हैं और ब्रह्मांड में हमारा स्थान क्या है। दोनों दृष्टिकोणों को अपनाकर हम जीवन के रहस्य और आश्चर्य के लिए गहरी प्रशंसा पैदा कर सकते हैं। खंड 10 ब्रह्मांड में हमारे स्थान पर विचार। जैसे जैसे हम अपनी उत्पत्ति की गहराई में उतरते हैं, हमारा सामना समय और स्थान की विशालता से होता है। हम एक विशाल और प्राचीन ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, एक ऐसा ब्रह्मांड जो लगातार विकसित और प्रकट हो रहा है। फिर भी इस विशालता के भीतर हम अद्वितीय और अनमोल भी हैं। हम अरबों वर्षों के ब्रह्मांडीय विकास का उत्पाद हैं, अनगिनत पीढ़ियों की परिणति जो हमसे पहले आई थी। हम अपने भीतर जीवन की चिंगारी लेकर चलते हैं, एक चिंगारी जो युगों से चली आ रही है। उन पहले एकल कोशिका वाले जीवों से लेकर आज हम जो जटिल प्राणी हैं तक की हमारी यात्रा जीवन की शक्ति का प्रमाण है। यह अनुकूलन, नवाचार और लचीलापन की कहानी है, और यह एक ऐसी कहानी है जो सामने आती रहती है क्योंकि हम नई सीमाओं का पता लगाते हैं और जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। खंड 11 समझने की कभी न खत्म होने वाली खोज। अपनी उत्पत्ति को समझने की खोज बिना अंत के यात्रा है।
जैसे जैसे हम प्राकृतिक दुनिया का पता लगाना जारी रखते हैं, हम जटिलता और आश्चर्य की नई परतों को उजागर करते हैं। प्रत्येक खोज नए प्रश्न उठाती है। मानव विकास का अध्ययन एक सतत प्रयास है। नई जीवाश्म खोजें, आनुवंशिक विश्लेषण और पुरातात्विक खोजें हमारे अतीत की हमारी समझ को लगातार परिष्कृत कर रही हैं। हम अपनी उत्पत्ति की पहेली को एक बार में एक खोज कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम अपने इतिहास के बारे में अधिक सीखते हैं, वैसे वैसे हम पृथ्वी पर सभी जीवन की अंतर संबंधता के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। हम जीवन के एक ऐसे जाल का हिस्सा हैं जो अरबों साल पहले फैला था, एक ऐसा जाल जो हमें इस ग्रह पर रहने वाले हर प्राणी से जोड़ता है। खोज की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें चुनौती देती है, हमें प्रेरित करती है और अंततः हमें स्वयं से बड़ी किसी चीज से जोड़ती है। जैसे जैसे हम तलाशना, प्रश्न करना और सीखना जारी रखते हैं, हम ब्रह्मांड के आश्चर्य और रहस्य और उसके भीतर अपने स्थान को स्वीकार करते हैं।